Assalamu alaikum students. Hope so you all are fine. Previously we have discussed about the hormones of invertebrates, which included Porifera, Cnidarians, Platyhelminthes, Nemerteans, nematodes, mollusks. Further we will discuss about annelids, arthropods and echinoderms. तो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं एनिलिड्स क्या हैं। एनिलिड्स में हमारे पास आ जाते हैं पोलीचीट्स, ओलिगोचीट्स एंड हीरोडिना, जिनमें जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास अर्थवर्म्स, नेरीज एंड लीचेस। ठीक है, इनके आज हम देखेंगे कि इनके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो किस तरह से पाया जाता है। Annelids have a well-developed and cephalized nervous system. Annelids की अगर बात करें तो इनमें जो नर्वस सिस्टम है that is very well developed, ठीक है, and complex. Cephalized nervous system means कि anterior body region में जो इनका नर्वस सिस्टम है वो मौजूद है। A well-developed circulatory system, सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी वेल डेवलप्ड है। इसके अलावा इनके अंदर सिलोम है। ठीक है, एनिलिड्स अगर देखें तो ये हमारे पास आ जाते हैं सीलोमेट्स के मेंबर्स। ठीक है, देयर कॉरेस्पॉन्डिंगली वेल डेवलप्ड एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इज नॉट सरप्राइजिंग। तो ये चीज हमारे लिए एस्टॉनिशिंग नहीं होगी कि इनका जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो भी वेल डेवलप्ड है। ठीक है, जिस तरह बाकी सिस्टम जिनके अंदर वेल डेवलप्ड हैं उसी तरह इनके अंदर एंडोक्राइन जो सिस्टम है वो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग के लिए वेल डेवलप्ड है। The various endocrine systems of annelids are generally involved with morphogenesis, structural जो डेवलपमेंट होती है उसके साथ जो ऑर्गन्स हैं उनकी फॉर्मेशन होना वो मॉर्फोजेनेसिस में आएगा। डेवलपमेंट जो ओवरऑल बॉडी की डेवलपमेंट होगी, ठीक है, फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट स्टेजेस, ग्रोथ, रीजनरेशन एंड गोनेडल मैचुरेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें बताया गया है पोलीचीट्स, उनके अंदर जुवेनाइल हार्मोन जो है वो रिलीज होता है जो कि इनहिबिट करता है गोनेड्स को और देन स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड रीजनरेशन। नेक्स्ट हार्मोन जो है वो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है जो कि एग डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करेगा। उसके बाद हमारे पास न्यूरोपेप्टाइड्स आ जाती हैं जो कि लीचेस के अंदर गैमीट डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होती हैं। इट आल्सो चेंजेस द कलर ऑफ लीचेस। ठीक है, लीचेस के अंदर जो कलर जो चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है? इस न्यूरोपेप्टाइड की वजह से। इसके अलावा कुछ ऑस्मोरेगुलेटरी हार्मोन्स होते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स होते हैं। ऑस्मोरेगुलेटरी हार्मोन्स जो कि ऑस्मोरेगुलेशन में इन्वॉल्व होंगे वो देखेंगे ओलिगोचीट्स के अंदर। इसी तरह ओलिगोकीट्स और जो हमारे पास लम्ब्रिकस है जिसको आप अर्थवर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन जो है वो देखा गया है जो कि हाइपर का क्या मतलब होता है? हाई। ग्लाइसेमिक जो ग्लूकोज है, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को हाई करने के लिए हार्मोन जो है वो प्रेजेंट होता है और इस तरह ये मेंटेन करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। ठीक है, ये नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके ऊपर आप डायग्राम देख सकते हैं
ये यहाँ पे हमारे पास नर्व कॉर्ड दिखाई गई है, ठीक है। इसके अलावा ये एंटीरियर ब्रेन है, ये नीचे जो है इसके मेल और फीमेल पार्ट्स हैं, ठीक है। दिस वन इज स्पर्म रिसेप्टेकल। देन हमारे पास टेस्टिस आ जाती हैं, स्पर्म सैक्स, ओवरीज हैं, ओविडक्ट है, एंड देन स्पर्म डक्ट है, ठीक है। उसके अलावा सीटी हैं इसके अंदर, जो कि इसको चलने में हेल्प करते हैं, लोकोमोट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आर्थ्रोपोड्स आ जाते हैं। आर्थ्रोपोड्स का एंडोक्राइन सिस्टम भी वेल डेवलप्ड है, ठीक है। इसमें क्रस्टेशियंस आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। अब इनमें जो ग्रोथ, मैचुरेशन और रिप्रोडक्शन है वो किस सिस्टम के कंट्रोल में होगी? एंडोक्राइन सिस्टम के, ठीक है। जो हार्मोन्स, जो न्यूरोपेप्टाइड्स यहाँ से निकलेंगे वो ग्रोथ, मैचुरेशन और रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे। इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि इनके अंदर मोल्टिंग जो है वो इसी एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से होगी। द एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ क्रस्टेशियन सच एज अ क्रेफिश, क्रेफिश की एग्जांपल दी गई है क्रस्टेशियन में। उसमें क्या होता है कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है दैट विल कंट्रोल द फंक्शंस लाइक एक्डाइसिस, मोल्टिंग जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन है। उसके बाद आप लोगों को जो है ये जो डायग्राम दिखाई गई है, दिस इज ऑल अबाउट आर्थ्रोपोड और insect neuroendocrine system which is involved in molting process। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये ऑप्टिक लोब्स हैं जो कि इसके एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट हैं, उसके साथ अटैच्ड हैं कुछ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो हैं ये एक्डाइसियोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करते हैं जब इसको स्टिमुलस मिलती है, जब एक्डाइसिस का प्रोसेस इसने स्टार्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ये ऑप्टिक लोब्स जो हैं ब्रेन के, इसके साथ एक और स्ट्रक्चर अटैच है जो कि न्यूरॉन्स का क्लस्टर होता है, ठीक है। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं, वो सेल्स जो हैं वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है थ्रैकोट्रोपिक हार्मोन। इसके साथ ही हेड रीजन के बिल्कुल बैक साइड पे एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको कार्पोरा अलेटा कहते हैं। ये जुवेनाइल हार्मोन जो है उसको रिलीज करेगा। इन हार्मोन्स के फंक्शंस जो हैं उसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे। फिर इसके साथ ही जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका एक पार्ट दिखाया गया है जिसको एओर्टा कहते हैं। अगर आप इसके नीचे देखें तो गट दिखाई गई है, ठीक है। ये इसका माउथ है, ये माउथ ओपनिंग है, और मैंडिबल्स दिखाए गए हैं। ये जो है मैक्सिली हैं, और ये गट के साथ ही जो है यहाँ पे एक और ग्लैंड अटैच्ड होता है जिसको प्रोथोरेसिक ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। थोरेसिक रीजन के अंदर एंटीरियर जो पार्ट होता है उसमें उसको प्रोथोरेसिक रीजन बोलते हैं, और वहाँ पे जो ग्लैंड मौजूद है उसको बोल रहे हैं प्रोथोरेसिक ग्लैंड, जहाँ से मेन जो हार्मोन होता है जो कि एक्डाइसिस में इन्वॉल्व होता है, एक्डाइसन,
वो रिलीज होता है। अब यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं, प्रोथोरेसिक रीजन के अंदर जो गैंग्लियॉन्स होंगे उनको नाम दिया जा रहा है प्रोथोरेसिक गैंग्लियॉन्स का। उसके साथ एक थोरेसिक लेग जो है, अपेंडिज जो है उसकी अटैच्ड है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये जो फ्लो डायग्राम दिखाई गई है, यहाँ पे एप्रोप्रिएट स्टिमुलस मिलने पर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, मीन्स के ऑप्टिक लोब, वहां से न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के अंदर से एक डाइसोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होगा। कब रिलीज होगा? जब वो एक एप्रोप्रिएट स्टिमुलस उसको मिलेगी, इंटरनल और एक्सटर्नल। उसके साथ ही ये हार्मोन जो है इसको ट्रांसपोर्ट करवाया जाएगा टुवर्ड्स कार्पोरा कार्डियका, और कार्पोरा कार्डियका जो है जैसे ही इसको स्टिमुलेट करेगा ये एक डाइसोट्रोपिन हार्मोन, तो ये कार्पोरा कार्डियका जो है ये प्रोड्यूस करेगा थ्रैकोट्रोपिक हार्मोन। ये थ्रैकोट्रोपिक हार्मोन ट्रेवल करेगा टुवर्ड्स प्रोथोरेसिक ग्लैंड, ताकि ये स्टिमुलेट करे प्रोथोरेसिक ग्लैंड को टू रिलीज एक डाइसन हार्मोन, जो कि मोल्टिंग को इनिशिएट करवाएगा। अब अगर ये स्टिमुलस जो है वो प्रेजेंट नहीं होगी, उस केस में क्या होगा? तब कार्पोरा अलेटा जो है उसके अंदर से जो जुवेनाइल हार्मोन रिलीज हो रहा होता है, ठीक है, ये जुवेनाइल हार्मोन का क्या काम होता है? इसने डिफरेंशिएशन को रोकना है। इसने एडल्ट में जो लार्वा से एडल्ट की तरफ स्टेजेस चलती हैं उसको रोकना है। जब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो ये मोल्टिंग प्रोसेस तो हो रहा होता है, लेकिन लार्वा जो है वो एडल्ट फॉर्म अटेन नहीं कर पाता। जैसे ही इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो क्या होगा? लार्वा के अंदर मोल्टिंग होगी, मोल्टिंग से नेक्स्ट जो स्टेज है हमारे पास प्यूपा, वो बन जाएगी। मजीद जो है इसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगी, इसके गिर्द जो है एक कोटिंग सी बनेगी, कोकून शेल टाइप, ठीक है। वो जो है सर्दियां मतलब गुजारेगी, उसके बाद जो है मजीद इसकी कंसंट्रेशन जो है वो ड्रॉप हो जाएगी और स्टॉप हो जाएगी इसकी प्रोडक्शन। फिर क्या होगा? फिर एक डाइसन हार्मोन का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा और फाइनल मोल्टिंग होगी। उस दौरान क्या होगा? ये जो कोकोन स्ट्रक्चर था दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एडल्ट मॉथ, ठीक है। अब जैसे ही इसकी कंसंट्रेशन कम होती है तो इस डिक्रीज इन कंसंट्रेशन जो है इसका क्या फायदा होता है? जो प्रोथोरेसिक ग्लैंड है वो डीजनरेट हो जाता है। जैसे ही वो प्रोथोरेसिक ग्लैंड डीजनरेट होगा तो उसके बाद जो है मोल्टिंग प्रोसेस क्या होगा? रुक जाएगा। एडल्ट हुड जो है उसको अटेन करने के बाद जो मौत होगा उसके अंदर से प्रोथोरेसिक ग्लैंड जो है वो रिमूव हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। इस तरह इसके अंदर मजीद मोल्टिंग जो है वो नहीं होगी। उसके बाद है बेटा हमारे पास क्रस्टेशियंस के बारे में बताया गया है कि क्रस्टेशियंस में किस तरह से ये मोल्टिंग का प्रोसेस जो है वो चलता है। क्रस्टेशियंस और इंसेक्ट्स में थोड़ा सा फर्क है। क्रस्टेशियंस में जो हमारे पास आई स्टाक है जिसके साथ आई अटैच होती है, उसके अंदर जो है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उनको एक्स ऑर्गन टिश्यू बोलेंगे, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एक्स ऑर्गन्स, ठीक है। इन एक्स ऑर्गन्स के साथ ही हमारे पास एक ग्लैंड अटैच्ड है जिसका नाम है साइनस ग्लैंड, दैट स्टोर्स मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है।
मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन जो है वो रिलीज होता है एक्स ऑर्गन टिश्यू से। ये जो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हैं, ठीक है, ये इसकी आई स्टॉक है, इस आई स्टॉक को बड़ा करके दिखाया गया यहाँ पे, ठीक है। ये पूरे का पूरा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के जो एंटीरियर एंड है वहां पे आई स्टॉक है, आई स्टॉक को अब नेक्स्ट जो है मजीद बड़ा करके दिखाया गया। अब जैसे ही ये साइनस ग्लैंड जो है ये मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन उसको रिलीज करेगा न्यूरोसिक्रीटरी फाइबर्स के थ्रू इनटू द ब्लड, ठीक है। तो वो ब्लड के थ्रू जो है कहाँ पे पहुंच जाएगा, वाई ऑर्गन जो कि प्रेजेंट है एट द बेस ऑफ मैक्सिला, ठीक है। मैक्सिला की बेस के ऊपर वो प्रेजेंट है। और जब ये इसकी कंसंट्रेशन मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन जो कि एक्स ऑर्गन से रिलीज होता है, जब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो एकिडाइसिस नहीं होगी, क्योंकि वाई ऑर्गन को वो इनहिबिट करेगा कि वाई ऑर्गन जो है एकिडाइसन हार्मोन रिलीज ना कर सके। दो तरह के हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पे। जो एक्स ऑर्गन है उसका हार्मोन कौन सा है, मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन, जबकि वाई ऑर्गन जो है जो कि मैक्सिला की बेस के ऊपर प्रेजेंट है उससे जो हार्मोन ने रिलीज होना है दैट इज एकिडाइसन। जब मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो एकिडाइसिन रिलीज नहीं होगा, जब उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो एकिडाइसिन जो है वो रिलीज होगा, और इस तरह ये क्या करेगा, ये मोल्टिंग में इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट बेटा, अगर हम फ्लो डायग्राम देखें तो उसमें ये दिखाया गया कि अगर अप्रोप्रिएट स्टिमुलस नहीं मिल रही ऑर्गेनिज्म को तो जो एक्स ऑर्गन के न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होंगे वो एक्टिव रहेंगे। इसका क्या मतलब है कि वो मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन को रिलीज कर रहे होंगे। जैसे ही वो हार्मोन जो है साइनस ग्लैंड में जाएगा, साइनस ग्लैंड से नेक्स्ट जो है ब्लड के अंदर ऐड होगा, तो नेक्स्ट वो कहाँ तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, वाई ऑर्गन तक, और इस तरह जो है एकिडाइसन की जो प्रोडक्शन है उसको रोक लिया जाएगा। इसी तरह अगर अप्रोप्रिएट इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलती है तो उस केस में क्या होगा, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा वो मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन को रोक देगा। जैसे ही उसकी प्रोडक्शन रुकेगी, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन जो है उसको कम किया जाएगा या इनहिबिट कर दिया जाएगा, तो क्या होगा, MIH की जो कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर वो गिर जाएगी, ड्रॉप कर जाएगी। जैसे ही वो ड्रॉप करेगी तो वाई ऑर्गन जो है वो एक डाइसन हार्मोन रिलीज करेगा जो कि मोल्टिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा, ठीक है।